हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑल दी प्राइवेट गवर्नमेंट एंड डीम्ड कॉलेज affiliated to अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। सब्जेक्ट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग। तो ये सर्कुलर जारी किया गया 7/3/2025 को, और ये वीसी ऑफिस से जारी हुआ सर्कुलर। और सर्कुलर जारी क्यों हुआ है हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ अपना इंटरनल इशू वगैरह था। इंटरनल इशू ये था कि जो स्टूडेंट थे, 4 सेमेस्टर सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट थे, 3rd सेमेस्टर सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट थे, उनका रिजल्ट आना था। और रिजल्ट आना था 6 सेमेस्टर से पहले, और वो कैंडिडेट जो 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम ये नहीं दे पाए थे, वो अब 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकेंगे। जी हाँ, अब 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकेंगे। हमने आपको क्लियर पहले ही बताया था, आईएनसी की जो गाइडलाइन है उसमें ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं कि आप जो है 5th सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो 6 सेमेस्टर का नहीं दे सकते, क्योंकि 6 सेमेस्टर के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन आईएनसी की तरफ से जारी नहीं की गई है, ना उनके जो है ब्राउज़र में ऐसी कोई गाइडलाइन लिखी हुई है। तो जो नोटिस जारी हुई है अटल बिहारी वाजपेयी वीसी ऑफिस की तरफ से, तो हम नोटिस को आपके सामने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें वही ऊपर लिखा दिए, इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सीटेड अबव, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन रेगुलेशन फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज। ठीक है, इन्होंने जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, द कैंडिडेट सेल हैव क्लियर आर द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग द 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन, हाउएवर द कैंडिडेट सेल हैव परमिटेड टू अटेंड द कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स। ये लाइन उन्होंने चिपका दी है सीधा आईएनसी की ब्राउजर से, पेज नंबर 242 से। इसके बाद जो नीचे वाली लाइन लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लियरिफाई यूनिवर्सिटी ने कर दिया, क्योंकि जब तक पूरा प्रॉपर नोटिस वगैरह नहीं आ जाती, क्योंकि आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि कितना भी प्रोटेस्ट वगैरह हम लोग द्वारा किया जाए, कुछ भी किया जाए, जब तक नोटिस वगैरह प्रॉपर नहीं निकलती, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी चाहेगी वही होगा। इन्होंने फर्दर मोर करके लिखा हुआ कि इफ़ ए कैंडिडेट्स क्लियर दी 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन, अगर कैंडिडेट का 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है एंड इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और वो कैंडिडेट 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो जाएगा, ही या सी विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, वो कैंडिडेट 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी एलिजिबल होगा, जो कि हमने कहते कहते थक गए और काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझाएं, इसके बाद भी नहीं समझ आई। फिर यूनिवर्सिटी वगैरह जाने से कुछ काम हुआ, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एलिजिबल फॉर 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू कंप्लीटिंग ऑल दी अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर 6th सेमेस्टर। मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इसमें बात कर रहे हैं इंटरनल एग्जामिनेशन वगैरह की, जो आपकी फाइल वगैरह ये कंप्लीट है 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, तो आप जो है 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिस इशू विल बी अप्रूव्ड बाई हॉनरेबल वाइस चांसलर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये जो है इशू पूरा अप्रूव कर दिया गया, पूरा मामला सॉल्व हो गया है। कई बार मीटिंग बैठी थी, 2-3 बार मीटिंग बैठी थी, तब जाके आज मामला सॉर्ट आउट हुआ जो है, और ये पूरा अप्रूव कर लिया गया। ये सर्कुलर जो है जारी किया गया, जो बिश्नोई हैं अशोक कुमार, ये डीन है नर्सिंग के, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ए बीबीएमयू एंड पीएस हॉनरेबल वाइस चांसलर डीन नर्सिंग। तो इन्होंने जो है इस सर्कुलर को जारी कर दिया है। नीचे वाली लाइन का एक बार हम फिर से गूगल करके आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे, नीचे वाली लाइन कह क्या रही है। देखिए, इसमें ये स्टेटमेंट है, यदि कोई अभ्यर्थी 4थे सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, यानी कि वो स्टूडेंट कोई है जो कि 4th सेमेस्टर तक पास है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेमेस्टर उसका क्लियर है, और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र है, मतलब 5वें सेमेस्टर की परीक्षा की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा फिल कर ले रहा है, यानी कि चौथे जो आईएनसी की गाइडलाइन है 4th सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए 5th सेमेस्टर के लिए, तो वह 6वें सेमेस्टर की परीक्षा के लिए भी पात्र होगा। यानी कि जो 5th सेमेस्टर की परीक्षा के लिए पात्र है, वही सेम स्टूडेंट 6th सेमेस्टर परीक्षा के लिए भी पात्र होगा, बशर्ते कि वह 6वें सेमेस्टर की अन्य सभी शर्तों आवश्यकताओं को पूरा किया हो। यह माननीय कुलपति एबीएमयू द्वारा जारी किया गया, यानी कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी किया हुआ है, जो इन्होंने ये सर्कुलर जारी किया हुआ है, सर्कुलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई हज़ार स्टूडेंट का भविष्य खतरे में था, क्योंकि केजीएमयू में ऑलरेडी चीज़ें हो गई थी, वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी चीज़ें हो गई थी, अदर स्टेट में ऑलरेडी चीज़ें हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही थी इस स्टेटमेंट को लेके, क्योंकि उनको रोक दिया गया 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, जिनका 4th सेमेस्टर में सप्ली था। अब वो स्टूडेंट इस नोटिस को दिखा सकते हैं, क्योंकि ये नोटिस क्लियर कट आउट करती है कि जो है जो कैंडिडेट
फोर्थ सेमेस्टर तक पास हैं वो सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि आईएनसी की गाइडलाइन भी यही कहती है कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम तक पास हैं तो आप सिक्स सेमेस्टर एग्ज़ाम दे सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इस नोटिस को लेकर तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि भविष्य में बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसके लिए ये नोटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी।